गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या सर संन्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? आपके मन में चल रहा है कि संन्यास से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संन्यास में त्याग और समर्पण होता है। ये आम जनजीवन में भी जिसमें त्याग और समर्पण होगा उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, बशर्ते उसे पता होनी चाहिए कि प्रभु ने उसकी रचना किस कार्य के लिए किया है। अगर आपको पता है कि प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से भेजा है, तब आपको परमात्मा उसी काम में मिलेगा। अगर सन्यासी बनने के लिए प्रभु ने भेजा है तो सन्यासी बन के ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर क्रिकेटर के रूप में प्रभु ने भेजा है तो क्रिकेट खेल के ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर डांसर के रूप में प्रभु ने आपको भेजा है तो डांस करके ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर कोई म्यूजिशियन है और उसे म्यूजिक करने के लिए ही प्रभु ने भेजा है तो उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर कोई लीडर है, अगर कोई पूंजीपति है और उसी काम के लिए प्रभु ने भेजा है तो उसी रास्ते में परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इसे जानने के लिए एक सरल उपाय है, जो काम आपको बार बार खींचे अपनी ओर, उसी काम के लिए प्रभु ने आपको भेजा है। प्रभु ने किसी दूसरे कार्य के लिए आपको नहीं भेजा है। अगर आपको बार बार कैमरा अपनी ओर खींच रहे हैं तो हो सकता है आप अच्छे एक्टर हों, हो सकता है आप अच्छे वक्ता हों, हो सकता है आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी हो सकता है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना है। जब यहां तक पता चल गया तब उसी काम में आपको अब समर्पण करना है, संन्यास के तरह। सन्यासी के लिए कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ साधना ही अपना होता है। वही नियम यहां लाना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो सबसे पहला कार्य है, उसके बाद ही कोई आपके लिए महत्व रखता है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटर हो, तो उसके बाद ही कोई और कार्य है दूसरा। उस कार्य में आपको समर्पण करना होगा, समर्पित होना होगा। और ऐसे लगभग 5-6 साल कीजिए और दुनिया की परवाह मत कीजिए, क्योंकि दुनिया ज्यादा आप रिच हो जाइएगा तो दुनिया बोलेगा लुटेरा है। अगर आर्थिक तंगी आ जाएगी तो दुनिया बोलेगा भिखारी है, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना। दुनिया के बातों में आप ना आए और अपने काम को अंजाम दें और 100% दें, अपने आप को झोंक दें। ऐसा झोंके कि कब रात हुआ कब दिन हुआ आपको पता नहीं चलना चाहिए। 24 घंटा आपके दिल में अपने काम के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। जैसे विसेंट को था, विसेंट की पेंटिंग बिकती नहीं थी, फिर भी विसेंट को अपने पेंटिंग में परमात्मा का दर्शन होता था। उसे सिर्फ पेंटिंग करने में ही आनंद आता था, बिके या ना बिके उससे उसकी कोई मतलब नहीं रहता था। उसका भाई थियो था जो उसे आर्थिक हेल्प करता था।
और उसके जरिए वो पेंटिंग करता था। और बहुत विकट परिस्थिति आई विसेंट के ऊपर, कई एक बार पागलपन के दौरे पड़े, पर विसेंट ने कभी हार नहीं माना। हॉस्पिटल में भी विसेंट पेंटिंग किए। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में किया गया है। और विसेंट बहुत छोटा सा जिंदगी, मात्र 35 साल का था। विसेंट के मरने के बाद 4 साल बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट आर्ट की दुनिया में रातों रात स्टार हो गया। हॉलैंड का वो पेंटर जिसके नाम पे वर्ल्ड में पहला एयरपोर्ट है, और हॉलैंड सरकार ने विसेंट की जितनी भी पेंटिंग थी सारे संग्रहालय में संग्रहित करा दिए। आज अरबों और खरबों रुपए में आपको नहीं मिल सकता। तो विसेंट को मरने के बाद परमात्मा का दर्शन हुआ। तो कब किसको परमात्मा का दर्शन किस कार्य में हो जाए, ये सोचा नहीं जा सकता है। बस ये पता चलना चाहिए कि प्रभु ने इसी काम के लिए आपको भेजा है, तब उसी काम में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रभु ने मुझे इसलिए बनाया, तो उसी में आप जीवन समर्पण कर दीजिए और उसी काम के थ्रू आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपको सन्यासी बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस सन्यासी की तरह काम में त्याग और समर्पण चाहिए। अगर सन्यासी की तरह अपने काम में त्याग और समर्पण करते हैं तो प्रभु का यहाँ भी दर्शन हो सकता है।